दोस्तों, आप लोगों ने समुद्र मंथन के बारे में तो सुना ही होगा। समुद्र मंथन में जिस पर्वत का उपयोग किया गया था, आज के समय में वह पर्वत कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। तो दोस्तों, उसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, उस पर्वत का नाम था मंदार पर्वत। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मंदार पर्वत को सागर मंथन के समय मथनी बनाया गया था। यह पर्वत आज के समय में बहुत बड़ा आस्था का केंद्र बना हुआ है। यह पर्वत मंदार अथवा मंदराचल के नाम से भी जाना जाता है। मंदार पर्वत बिहार के बांका जिले के बौंसी में स्थित है और यह आस्था का बहुत ही बड़ा केंद्र है। लोगों का मानना है कि भगवान विष्णु सदैव मंदार पर्वत पर निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह वही पर्वत है जिसकी मथनी बनाकर देव और दानवों ने समुद्र मंथन किया था। मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ एक विशाल मेला भी लगता है जो करीब 15 दिनों तक चलता है। मंदार पर्वत से लोगों की आस्थाएं कई रूप से जुड़ी हुई है। हिंदुओं के लिए यह पर्वत भगवान विष्णु का पवित्र आश्रय स्थल माना जाता है। जो जैन धर्म को मानने वाले लोग प्रसिद्ध तीर्थकर भगवान वासुपूज्य से इसे जुड़ा हुआ मानता है। यहाँ पर आदिवासियों के लिए मंदार पर्वत एक सिद्धि क्षेत्र है, जहाँ वे प्रतिदिन 13 जनवरी को रात भर राम लक्ष्मण की साधना करते हैं। यह सबसे संताली मेला है जहाँ प्रतिवर्ष रात भर के लिए 1 लाख से अधिक लोग आते हैं। इस संप्रदाय को बाबा चंद्रदास ने बनाया था। बौंसी में लगने वाले प्राचीन बौंसी मेले को अब राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त हो चुका है। बौंसी से दक्षिण में रेल और सड़क मार्ग पर स्थित बिहार राज्य का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस मेले का इतिहास काफ़ी पुराना है। इसमें आदिवासी और गैर आदिवासी बड़े पैमाने पर मिलजुल कर मेले का आनंद लेते हैं। मेले का मुख्य आकर्षण काले ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 700 फीट ऊंचा मंदार पर्वत है। यह अनेक दंत कथाओं को समेटे बौंसी से लगभग 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। समुद्र मंथन के पौराणिक गाथा से जुड़ा होने के कारण इसका बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। मंदार की चट्टानों पर सैकड़ों प्राचीन मूर्तियां हैं, गुफाएं हैं, ध्वस्त चैत्य मंदिर और धार्मिक सांस्कृतिक गौरव से मुख्य साक्षी बने हुए हैं। विभिन्न पुराणों और ऐतिहासिक धर्म ग्रंथों में अनेक बार मंदार पर्वत का जिक्र किया जाता है। स्कंद पुराण में तो मंदार महात्म्य नामक एक अलग ही अध्याय है। मंदार वैष्णव संप्रदाय का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। प्रसिद्ध वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु ने अनेक जगह मंदार पर्वत की चर्चा भी की है। समुद्र मंथन का व्याख्या महाभारत के आदि पर्व के 18वें अध्याय में किया जाता है। मकर संक्रांति के दिन लगने वाले मेले में मंदार पर्वत की तलहटी में उपस्थित पापहरणी तालाब का कुछ अलग ही महत्व है। लोक मान्यता के अनुसार बताया जाता है कि इस तालाब में स्नान करने से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है। लोग मकर संक्रांति के दिन यहाँ अवश्य स्नान करते हैं, जगह जगह पर जल रही आग का लुत्फ उठाते हैं। इसके बाद भगवान मधुसूदन की पूजा अर्चना करते हैं। पुरातत्व विभाग के अनुसार मंदार पर्वत की अधिकांश मूर्तियाँ उत्तर गुप्त काल की है। उत्तर गुप्त काल में मूर्तिकला की काफ़ी उन्नति हुई थी। मंदार के सर्वोच्च शिखर पर एक मंदिर है जिसमें एक प्रस्तर पर पद चिन्ह अंकित है। बताया जाता है कि ये पद चिन्ह भगवान विष्णु के हैं, पर जैन धर्मावली में इससे प्रसिद्ध तीर्थकर भगवान वासुपूज्य के चरण चिन्ह को बताया जाता है और पूरे विश्वास और आस्था के साथ यहाँ पर लोग दूर दूर से इसके दर्शन करने के लिए आते हैं। एक ही पद चिन्ह को 2 संप्रदाय के लोग अलग अलग रूप से मानते हैं, लेकिन विवाद कभी खत्म नहीं होता। इस प्रकार यह 2 संप्रदाय का संगम भी कहा जाता है। इसके अलावा पूरे पर्वत पर अनेक सुंदर मूर्तियां हैं जिसमें शिव, वाहिनी, दुर्गा, महाकाली, नरसिंह आदि की प्रतिमाएं प्रमुख है। चतुर्भुज विष्णु और भैरव की प्रतिमा अभी भागलपुर संग्रहालय में रखी हुई है। फ्रांसिस बुकानन, मार्टिन हंटर और ग्लोब जैसे प्रख्यात विद्वानों की मूर्तियां भी है। पर्वत परिभ्रमण के बाद लोग बौंसी मेला की ओर प्रस्थान करते हैं। बौंसी स्थित भगवान मधुसूदन के मंदिर में साल भर श्रद्धालु भक्तों का भीड़ लगा रहता है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर अनेक शोभा यात्रा निकाली जाती है। भारत की पहचान पर्वतों और नदियों पर मानी जाती है, लेकिन विज्ञान की बढ़ती हुई प्रयोगों ने पहचान के मापदंड को ही बदल दिया है। बिहार के बांका जिले के बौंसी में स्थित मंदार पर्वत इसका बहुत ही बड़ा
गवाह है। इस पर्वत ने अपार घर्षण और पीड़ा झेलकर भी उसने सागर के गर्भ से 14 महारत्न निकालकर मानव कल्याण के लिए संसार को दिया। फिर भी दुनिया की भूख नहीं मिटी, तब भी लोग पर्वत के अस्तित्व पर उंगलियां उठाते रहते हैं। इसके शीर्ष पर भगवान मधुसूदन, मध्य में सिद्ध सेनानी, कामचारिणी महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के साथ गणेश की मूर्ति अवस्थित है। पर्वत पर दुर्गम ऋषि कुंड बनाए गए हैं जिसमें सप्त ऋषियों का निवास माना जाता है। मंदार पर्वत आज भी एक रहस्य बना हुआ है। बताया जाता है कि एक क्षीर सागर में सोए हुए भगवान विष्णु के साथ मंदार पर्वत मौजूद था। ब्रह्मांड का सबसे बृहत्कार शिवलिंग भी यही मंदार है। पुराणों में 7 प्रमुख पर्वतों को कुल पर्वत माना जाता है, जिसमें मंदराचल, मलय, हिमालय, गंधमादन, कैलाश, निषद, सुमेरु के नाम शामिल है। देवराज इंद्र और असुरराज बलि के नेतृत्व में तृतीय मनु तामस के काल में समुद्र मंथन हुआ था। ऐसा माना जाता है कि दैत्यराज बलि का राज्य तीनों लोक पर हो गया था। इंद्र सहित देवतागण उससे भयभीत होते थे। इस परिस्थिति में देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि आप लोग असुरों से दोस्ती कर ले और उनकी मदद से समुद्र मंथन किया जाए। वह समुद्र मंथन मंदार पर्वत और वासुकी नाग की सहायता से किया गया, जिसमें कालकूट विष के अलावा अमृत, लक्ष्मी, कामधेनु, ऐरावत, चंद्रमा, गंधर्व सहित कुल 14 रत्न प्राप्त किए गए थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन श्रावण मास में किया गया था। इससे निकले कालकूट विष का पान भगवान शिव ने किया था। यह विष उन्होंने अपने कंठ में ही रोक लिया। इसके प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया था और वो नीलकंठ कहलाने लगे। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवताओं ने जल अर्पित किया। इससे श्रावण मास में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। मंदार पर्वत के इतिहासकार मानते हैं कि यह क्षेत्र त्रिलिंग प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जिसमें पहला लिंग मंदार, दूसरा बाबा वैद्यनाथ और तीसरा वासुकी नाथ था। मंदार के ऊपरी शिखर पर विष्णु मंदिर है और बगल में जैन मंदिर भी है। नीचे काशी विश्वनाथ मंदिर है। भगवान शिव का पहला निवास स्थल मंदार ही था। इससे हिमालय से प्राचीन भी माना गया है। बताया जाता है कि धन्वंतरि के पुत्र देवोदास ने भगवान शिव को मानकर काशी में स्थापित किया था, इसलिए काशी विश्वनाथ के नाम से भी इसे जाना जाता है। पुराणों के अनुसार त्रिपुरासुर का निवास भी मंदार क्षेत्र में ही था। भगवान शंकर ने अपने बेटे गणेश के कहने पर त्रिपुरासुर को वरदान दिया। बाद में भगवान शंकर पर त्रिपुरासुर ने आक्रमण कर दिया। त्रिपुरासुर के डर से भगवान शिव कैलाश पर चले गए, फिर वहां से बचकर मंदार में रहने लगे। फिर यहां आकर पर्वत के नीचे से भगवान शिव को ललकारने लगे। अंत में देवी पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का अंत कर दिया था। मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर प्रत्येक साल यहाँ पर मेला लगाया जाता है, जो आसपास के जिले सहित दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। वैसे तो इस पर्वत पर घूमने के लिए साल भर देश भर से अनेक सैलानियों का आना जाना लगा रहता है, मगर मकर संक्रांति के अवसर पर पर्वत का अलग ही महत्व है। 750 फीट ऊंचे इस मंदार पर्वत पर आज तक लोग सीढ़ियों के सहारे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए चढ़ते उतरते थे, मगर पर्यटन विभाग की मदद से करोड़ों की लागत से 2017 में रोपवे का निर्माण हो गया है, जो कि सैलानियों को काफ़ी हद तक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, इन सभी बातों से पता चलता है कि मंदार पर्वत का रहस्य वाकई में सच है। उम्मीद करता हूँ कि यह मंदार पर्वत की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल BTech54 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में।